मैहर। मैहर का मतलब है माँ का हाथ। मैहर नगरी से 5 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर माता शारदा देवी का भव्य मंदिर है। माँ शारदा देवी का मंदिर पर्वत की चोटियों के मध्य में स्थित है। कहते हैं माँ हमेशा ऊंचे स्थानों पर विराजमान होती है। जिस तरह माँ दुर्गा के दर्शन के लिए पहाड़ों को पार करते हुए भक्त वैष्णो देवी तक पहुँचते हैं, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के सतना जिले में भी 1001 सीढ़ियाँ लांघकर माता के दर्शन करने जाते हैं। सतना जिले की मैहर तहसील के पास त्रिकुट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का मंदिर भी कहा जाता है। बोलो शारदा मैया की जय। बोलो शारदा मैया की जय। वामन शक्ति पीठों में से एक माँ शारदा का दरबार मैहर, जहाँ पे कहा जाता है कि सती के घर में से एक माँ का हाथ मैहर में गिरा था, जिसके कारण ये शक्तिपीठ निर्मित हुआ। इधर पे आदि शंकराचार्य भी आके पूजा कर चुके हैं और मैहर मंदिर में पहुंचने के लिए 2 मार्ग हैं। मैहर का मतलब है माँ का हाथ। मैहर नगरी से 5 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर माता शारदा देवी का वास है। माँ शारदा देवी का मंदिर पर्वत की चोटी के मध्य में है। देश भर में माता शारदा का अकेला मंदिर सतना के मैहर में स्थित है। इसी पर्वत की चोटी पर माता के साथ ही काल भैरवी भगवान, हनुमान जी, देवी काली, दुर्गा, गौरी शंकर, शेषनाग, फूलमती माता, ब्रह्मदेव और जलापा देवी की भी पूजा की जाती है। सतना जिले के मैहर में मां शारदा के मंदिर में देश के कोने कोने से प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां शारदा के दर्शन के लिए मैहर आते हैं। पहाड़ी पर 600 मीटर की ऊंचाई में मां शारदा का भव्य मंदिर बना हुआ है। मंदिर तक जाने के लिए 1001 सीढ़ियां बनी हुई हैं। साथ में रोपवे से भी यात्रा कर मां शारदा के दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। इस मंदिर का अस्तित्व 6वीं शताब्दी से इतिहास में मिलता है। सन 1918 में यह मंदिर छोटा सा था। मंदिर में आने जाने के लिए पहाड़ी में दुर्गम रास्ते थे। सन 1951 में इस मंदिर में सीढ़ियों का निर्माण हुआ और श्रद्धालु भक्त मां के मंदिर में सीढ़ियों से आने जाने लगे। जब भीड़ बढ़ने लगी और धीरे धीरे चैत्र कुंवार नवरात्र मेला लगने लगा। प्रतिवर्ष चैत्र कुंवार नवरात्र मेला में लाखों श्रद्धालु भक्त मां शारदा के दर्शन करने आने लगे। मां के चरणों में प्रसाद के रूप में नारियल, सिंदूर, चुनरी, पान, सुपारी, कपूर का श्रृंगार चढ़ाकर भक्त अपने आप को धन्य मानते हैं। माँ के दरबार में आने वाले माँ के सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। किंवदंतियों के अनुसार आज भी माँ शारदा का परम भक्त आल्हा माँ शारदा के प्रथम दर्शन करता है और कमल के ताजे फूल माँ के चरणों में चढ़ाता है। मैहर माँ शारदा का मंदिर देश के कोने कोने में अपनी प्रसिद्धि के लिए मशहूर है। यह मंदिर माँ शारदा शक्तिपीठ के नाम से देश में तीसरी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। माँ शारदा के मंदिर में सुबह 4 बजे माँ की आरती एवं भजन के बाद भक्तों को कतार में लगाकर दर्शन मिलते हैं और भव्य श्रृंगार किया जाता है। साथ ही माँ शारदा को महाभोग भी चढ़ाया जाता है।
जिसमें चुनरी, मेवा, पान, सुपारी होता है और शाम को 7:30 बजे सायंकालीन आरती एवं भजन होते हैं। उसके बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। देश के कोने कोने से भक्त मां शारदा के दरबार में पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार माता से आशीर्वाद मांगते हैं। जब भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है तो भक्त पुनः मां शारदा के दरबार में मत्था टेकने पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दरबार से कोई भी खाली नहीं जाता है। आइए हम चलते हैं ऐसे ही कुछ भक्तों से जो अपनी मान्यताओं को लेकर मनोकामना मानने मां शारदा के दरबार में पहुंचे थे और जब उनकी मनोकामना पूरी हुई तो वो मां शारदा के दरबार में पुनः हाजिरी लगाने पहुंच गए। अब हम आ पहुंचे हैं मां शारदा के दरबार में, जहां पे हर रोज भक्तों की कतार सी लगी रहती है और भक्त अपनी मनोकामना लेकर मां शारदा के दरबार में आते हैं और मां शारदा के दरबार से अपनी मनोकामना जब पूरी हो जाती है फिर से मत्था टेकने आते हैं। इसी तरह हमारे पास में कई सारे भक्त हैं जो मां शारदा के दरबार में पहुंचे हैं। उनसे जानेंगे किस तरह से अपनी मनोकामना लेके इधर पे आते थे और कौन कौन सी उनकी मनोकामना पूरी हुई है। जी, अभी कहाँ से आई हैं और आपकी मनोकामना क्या थी मां शारदा से और कब से आती जा रही हैं? हम 2 बार हो गए आ रहे हैं। हम बालाघाट जिला से आ रहे हैं, बालाघाट से। बालाघाट। और हमारी बेटी की मानता थी, पूरी हुई मानता। किस बात की मानता थी? हमारे बच्चे नहीं थे तो हमने मानता कर मानता करते। तो इनकी बेटी के बच्चे नहीं होते थे, माता रानी से इन्होंने मनोकामना की थी कि हमारे बेटी को बेटा हो या फिर पुत्र हो तो इधर पे वो मत्था टेकने आएंगे। तो हमारे साथ में और भी भक्त हैं। आप कहाँ से हैं? मैं जिला बालाघाट से आया हूँ, पहली बार आया हूँ यहाँ पर मानता मांगने आया हूँ पहली बार माता के पास। क्या मानता मांगने आए हैं? मानता है थोड़ा व्यापार हमारा चल रहा है तो हम सोच रहे हैं उसमें वृद्धि हो जाए और तरक्की थोड़ी अच्छी हो जाए माता से, तो ऐसी मानता करके हम लोग जा रहे हैं और सफल होगा तो दोबारा बिल्कुल यहाँ पर पहुँचेंगे हम लोग, बता देंगे कैसे माता के दरबार में। सफल हो जाए, मनोकामना पूरी हो जाए तो फिर से माता रानी के दरबार में मत्था टेकने पहुँचेंगे। जी अंकल, आप कहाँ से आए हैं? और भिंड जिले से आया हूँ, भिंड जिले के बोध तहसील से आया हूँ और 20 साल बाद आज माँ ने मुझे दोबारा बुलाया है, मैं आया हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि बार बार आऊँ, मेरी मनोकामना पूर्ण हो। यहाँ बहुत प्रसिद्ध स्थान है, ये आलाउदल का पुराना स्थान है, यहीं से आलाउदल ऊपर आते हैं, दर्शन करते हैं रात को और बहुत इसकी प्रसिद्धि है। माता की रानी की जो भी आता है उसकी पूरी मनोकामना पूर्ण होती है। जय शारदा मैया की। मनोकामना पूर्ण होती है। आप भी आई हैं, कहाँ से आई हैं? जिला भिंड से आई हूँ, मैं भी दूसरी बार ही आई हूँ। मनोकामना माता से मांगी है और मेरे बचपन में शादी।
माता के दरबार में हर एक शख्स आता है अपनी मनोकामना लेकर, और मनोकामना पूरी हो जाने पर इधर पे दोबारा आने के लिए, माता से आशीर्वाद लेने के लिए, माता के दरबार में मत्था टेकने के लिए इधर पे पहुंचते हैं। कैमरा पर्सन के साथ में इस्लाम अहमद, बंसल न्यूज़, मैहर। माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती शिव से विवाह करना चाहती थी। उनकी इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। वे शिव को भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे। फिर भी सती ने अपनी जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवता को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता भगवान शंकर को नहीं बुलाया। शंकर की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती इससे बहुत आहत हुई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपनी प्राण आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उन्होंने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ भी सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव जी को फिर से पति के रूप में प्राप्त कर लिया। माना जाता है कि यह माँ का हार गिरा था। हालांकि सतना का मैहर मंदिर शक्तिपीठ है, फिर भी लोगों की आस्था इतनी अडिग है कि यहाँ सालों से माता के दर्शन के लिए भक्तों का रेला लगा रहता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं से 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। शारदा देवी का मंदिर सिर्फ आस्था और धर्म के नज़रिए से खास है, ऐसा नहीं है। इस मंदिर का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। मूर्ति पर देवनागरी लिपि में शिलालेख भी अंकित है। दुनिया के जाने माने इतिहास का एक कनिंघम ने इस मंदिर का विस्तार से शोध किया था। मां शारदा के मंदिर में क्या इतिहास रहा और भक्त कहां से आते अपनी मनोकामना लेकर? पहले तो इतिहास बता दीजिए। मैहर मां शारदा ये एक शक्तिपीठ है जो कि 52 शक्तिपीठों में से एक आता है। जैसा कि पुराणों में लिखा है कि माँ सती का अंग जहाँ जहाँ गिरा है वह शक्तिपीठ कहलाता है। तो यहाँ माँ का कंठ और माँ का हार गिरा था। माँ का हार इस त्रिकूट पर्वत में गिरने से मैहर नाम पड़ा इस क्षेत्र का, और कंठ गिरने से माँ सरस्वती रूपा माँ शारदा है। ये आदिशक्ति जगदम्बा माँ सरस्वती रूपा माँ शारदा है। ये स्थापित प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात स्वयंभू है। और महिमा को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे निरंतर 100 से 1000 और 1000 से लाखों की तादाद में देश व विदेश से कोने कोने से माँ शारदा के भक्त यहाँ पे आते हैं, लाखों की संख्या पे। देखा गया यहाँ पे भक्तों के द्वारा, और जहाँ पे चमत्कार हुए हैं कि कोढ़ी को काया और निर्धन को माया और बांझों को पुत्र, जैसे माताओं को बांझों को पुत्र मिला है, ऐसा अद्भुत प्रमाण यहाँ पे देखा गया है। जो भी यहाँ पे मनोकामना माँ शारदा के दरबार में सच्चे मन से लेके आते हैं वह पूर्ण होते हैं। जैसे कि महाराज जी कहा जाता है कि इधर पे आदि शंकराचार्य भी, जी हाँ, 9वीं 10वीं शताब्दी में इस बात का प्रमाण साक्षात शिलालेख में देखा गया है कि आदि गुरु शंकराचार्य जब भ्रमण में थे तो उनने रात्रि विश्राम यहाँ पे किया गया है, ऐसा प्रमाण मिला है।
जिससे ये प्रमाणित होता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी यहाँ आए थे, उनने पूजा अर्चना किया, माँ शारदा के दर्शन किए और रात्रि विश्राम भी किया। जैसे कि महाराज जी कहा जाता है कि आला उदल माँ के प्रथम दर्शन करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। ये आला किए हैं कि नहीं, आला उदल ये दो भाई थे जो कि महोबा के रहने वाले थे। उनका आज भी माँ शारदा के पहाड़ी के पीछे अखाड़ा बना हुआ है। उसी ज़माने से कलयुग लग चुका था, लेकिन आला उदल में आल्हा को माँ शारदा ने अमरता का वरदान दिया गया है, जिसकी अनुभूतियाँ उनके आने की आज भी प्राप्त होती है। ऐसे प्रमाण देखे गए हैं जिससे ये विश्वास से कहा जा सकता है कि आल्हा आज भी आते हैं। जैसे कब से माँ शारदा के प्रांगण पर ये दुकानें संचालित हैं और कितने भक्त आते हैं, क्या महिमा है माँ शारदा की? माँ शारदा का इतिहास बहुत पुराना है। करीब हम यहाँ 20 से 25 साल से दुकान किए हुए हैं और माँ शारदा का प्रांगण बहुत पुराना है। साल में 2 बार यहाँ बहुत ही भव्य मेला लगता है, जिसकी लिए प्रशासन और यहाँ के दुकानदार सभी लोग बड़ी व्यवस्था करते हैं। नवरात्रि में प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 लाख लोग प्रति व्यक्ति दर्शन करते हैं। नॉर्मल टाइम में भी 20 से 30 हज़ार लोग दर्शन करते हैं। माँ शारदा का इतिहास बहुत ही पुराना है। ऐसी मान्यता है कि सुबह 4 बजे आल्हा जी प्रथम स्नान करवाते हैं माता जी को, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, करीब सभी राज्यों से पब्लिक आती है। लगभग कितने लोगों को माँ शारदा की वजह से रोजगार उपलब्ध हो पाया होगा? माँ शारदा देवी की वजह से कम वैसे तो माना जाए कि मैहर देवी जी क्षेत्र में करीब 1000 दुकानें हैं और एक दुकान से कम 6 लोग, मतलब कि 6 से 6 हज़ार लोगों का रोजगार डायरेक्ट लगा हुआ है और इनडायरेक्ट पूरा मैहर जुड़ा हुआ है माँ शारदा जी से, चाहे श्रद्धा से हो चाहे